और जब असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करेगा तो कहेंगे कि नहीं नहीं, वोट का बंटवारा होगा। अब आप मजलिस की मुखालिफत में सुनेंगे नहीं नहीं, बंगाल में क्या हुआ था। कब तक आप ममता, अखिलेश, राहुल या फिर बीएसपी के नेताओं के मुस्तकबिल को संवारेंगे? कब तक आप इनको ताकत देंगे और खुद कमजोर होते रहेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाअल्लाह, मगर ताकतवर होकर हराएंगे। जब तक आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, आने वाले 20 साल के बाद ये मासूम बच्चे जब तुमसे सवाल करेंगे कि बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमको कमजोर करके क्यों छोड़ दिया, क्या जवाब देंगे आप कि हमने इस सपा के लीडर को नेता बनाया, कांग्रेस के लीडर को नेता बनाया, बीएसपी के लीडर को नेता बनाया? तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा कि अब्बा घर में चिराग नहीं जलता, खाने को खाना नहीं है, स्कूल को जाने के लिए फीस नहीं है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है, ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग बहुत से आएंगे, बहुत से बातें करेंगे, मगर ये जानते हैं कि जो दलील असदुद्दीन ओवैसी देकर जा रहा है, दलीलों का जवाब नहीं दिया जा सकता। इनके पास कोई जवाब नहीं है, मगर सिर्फ डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे कि कौन सा इलेक्शन नहीं हुआ, अब इलेक्शन आएगा तो कहेंगे अरे बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा तो फिर रोकने की तरकीब क्या है? रोकने की तरकीब ये है कि तुम खामोशी से सिर्फ हमको वोट डालो और उसके बाद हम देखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीत रही है तो आपकी वजह से नहीं जीत रही है। मैं आपसे एक सवाल करता, हाथ उठाकर जवाब दीजिए, क्या आपने बीजेपी को कभी वोट दिया? किसी ने दिया वोट बीजेपी को? आपने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया ना? कितनों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया? हाथ उठाइए। तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जीती? कैसे जीती बताइए ना। क्या मैंने आपको आकर कान में फूंक कर कहा, कैटल कुर्सी पर फूंक फूंक दिया काले जाके वोट डालो मोदी को? कैसे जीती? जीती आपके और मुस्लिम वोटों से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी जीत रही है क्योंकि इनका वोटर, बसपा का वोटर, समाजवादी का वोटर, कांग्रेस का वोटर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा। और आपको बताया जाता है, आपको डराया जाता है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाती है, कंटी हमारे गले में डाल दी जाती है कि देखो वोट मत दो। अरे तुम्हारा वोटर कहां गया बताओ? तुम्हारा वोटर कहां गया? मगर मजलिस जैसे आती है नहीं। और मैं इन तमाम को बता रहा हूं, आपके दरमियान में कह रहा हूं, मजलिस उत्तर प्रदेश को या भारत के किसी कोने में जाती है, सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं। मैं आपको वादा किया था 5 साल पहले भी और आज भी दोहरा रहा हूं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। जब तक अल्लाह मुझे हयात देगा मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। हमारी आवाज उठनी चाहिए। बताओ अजीजों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है? बताओ। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है? बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक हैं। अरे एक हैं तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? अगर एक है तो मेरे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती? अगर एक है तो मेरा नौजवान गोलियां क्यों खाता है पुलिस के? अगर एक है तो भूखा मैं क्यों मरता हूं? अगर एक है तो गरीबी और मुफलिसी मेरा मुकद्दर क्यों बन जाता है? इसका जवाब देंगे तो बोले नहीं
सियासी ताकत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े दानिश्वर लोग अखबार में आर्टिकल लिखते कि ओवैसी जो बात कर रहा है उसमें बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क है। अरे जिंदगी खुद एक रिस्क है प्यारे, जिंदगी खुद एक रिस्क है। मुस्तकबिल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं क्या? अल्लाह की जात पर तवक्कल करके इंसान कूद जाता है कि अल्लाह तेरे नाम पर, तेरी जात पर भरोसा करके हक की सरबलंदी के लिए कदम बढ़ाओ, मेरी दास रख ले तू। यही काम तो मजलिस करती है। तो बड़े रिस्क है ओवैसी के बातों में। कौन सा रिस्क है, कौन सा रिस्क है बताइए आप? तुमने किया क्या, तुमने दिया क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नमन गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और फिर क्या बोले? अरे छोड़िए ना, छोड़िए। ये लोग हमको अपना अच्छा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का खून चूस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर श्रम कर रहा है, उनका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चचा जान है क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना। 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कांड में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो? चचा जान, अरे याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। जाकर भीख मांगते हैं। और जब मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था, जो तुम्हारे घर के सामने बच्ची तुमको चचा पुकारती थी, उसको खेतों में ले जाकर इज्जत खोदी गई, तो कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम क्या गुड़ गा रहे थे, हुक्का मार रहे थे? ये उनका बात, ये कोई अब्बा जान, वो कोई चचा जान। अरे ये मुद्दों पे आओ, बताओ कि 2017 के चुनाव में क्या तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया था?